बेटा हम लोग आज बात करेंगे न्यूक्लियस की। हेडिंग बनाओ न्यूक्लियस। लिखो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 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 वॉज first discovered by Robert Brown. Robert Brown. Nucleus is largest structure of protoplasm. Largest structure of protoplasm. आगे लिखना। Cell contains one or more than one nuclei. One or more than one nuclei. More than one nuclei. लिखना। If cell contains one nucleus called as uninucleated. Comma, if contains two nuclei are called as binucleated. Binucleated. आगे लिखना। If cell contains more than two nuclei is called as multinucleated. Called as multinucleated. हो गया। लिख लिया। आगे लिखना। इन मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन in multinucleate condition, if all nuclei are similar, if all nuclei are similar, if all nuclei are similar, then called as
homonucleated, homonucleated. If nuclei are different in size, then called as heteronucleated. Heteronucleated. लिखना. In paramecium, two nuclei are present. Two nuclei are present. One large nucleus is called as meganucleus या macronucleus. Meganucleus. And one small nucleus is called as micronucleus. Called as micronucleus. Called as micronucleus. लिखना. मेगा न्यूक्लियस ऐसा कुछ नहीं, एक मैसेज करना था. कहाँ थे हम लोग? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल. Metabolism of cell. Metabolism of cell. While micronucleus regulate or responsible for heredity. While micronucleus regulate or responsible for heredity. Heredity हो गया. While micronucleus regulate or responsible for heredity हो गया. लिखना. मिस्टर हैमरलिंग worked on Stabularia and proved that न्यूक्लियस कंट्रोल्स. स्टेबुलरिया बेटा लिखा रखा है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है. एंड प्रूव दैट न्यूक्लियस रेगुलेट एंड कंट्रोल
मेटाबॉलिज्म ऑफ cell. So nucleus is also called as brain of cell. Brain of cell. इधर देखना बेटा, आपने इधर देखना, इधर देखो, आपने कहा अगर एक न्यूक्लियस है यूनिन्यूक्लिएटेड, दो है तो बाई न्यूक्लिएटेड, अगर दो से ज़्यादा है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, यही कहा ना। लेकिन बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड भी दो तरह के होते हैं, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इधर देखना, इधर देखना, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ये दो तरह के होते हैं। एक को मैं लिख रहा हूं सिनोसाइटिक, अगले को लिख रहा हूं सिनसीटियल। इधर देखना होता क्या है, सिनोसाइटिक में बेटा होता क्या है, एक सेल का एक न्यूक्लियस है जो लगातार डिवाइड करता है और लगातार डिवाइड करके ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है, इसे कहते हैं सिनोसाइटिक। सिनसीटियल में बेटा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, फिर ये डिवाइड करेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे हो गए। लेकिन फाइनली क्या होगा, बीच की सारी सेप्टा डिजोल्व कर जाएगी और ये क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट। सिनसीटियल, सिन मतलब आपस में चिपकना, सीटियल मतलब सेल्स, सारी सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, बीच की दीवारें गिरा दी जाती हैं, तो क्या हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। यही फ़र्क होता है। लेकिन अक्सर आप पूछो लोगों से सिनोसाइटिक सिनसीटियल क्या है, पता लगे क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक हम लोग फंजाई में बोलते हैं, सिनसीटियल एनिमल में बोलते हैं। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में बनने के मोड के अनुसार बोलते हैं। लोगों ने पढ़ाई वही ये नाम इसलिए बोल दिया। इसको बना लो एक बार। बना लिया। इधर एब्सेंट कौन है, मुस्कान, हाँ स्नेहा और मुस्कान। इधर तो कोई एब्सेंट है ही नहीं है, कहाँ एब्सेंट है, आया तो है। मैं उसको एब्सेंट नहीं मानता। मैं उसको एब्सेंट नहीं मानता। एक दिन आ जाता है, 2-3 दिन का पूरा हो जाता है उसका। नहीं वो अलग है, वो तो ऐसे वो पिकनिक में आता था, पिकनिक पूरा हो गया उसका। कभी कभी आ जाता था लेट में, मूड गया था आ गया, मूड हुआ तो नहीं आया। हैं? अब क्या किया, आर्ट ले रहा है, कॉमर्स। कॉमर्स थोड़ा नहीं यार, अगर उस थोड़ा सा अगर ढंग से करना हो ना तो आसान नहीं होता। अगर ढंग से करना हो, बाकी कैरियर बनाना हो। हाँ, आधे लोग तो 8 पेपर के बाद छोड़ के बैठे हैं, बस अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं। अच्छा तुमने भी पढ़ा था क्या, इकोनॉमिक्स, अकाउंट,
मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के मैंने 5 चैप्टर कर दिए। अच्छा, कौन सा पोर्शन किया था? अलजेब्रा, कैलकुलस, डायनेमिक्स, क्या किया था? प्रोबेबिलिटी। ये फर्स्ट चैप्टर से टॉपिक पूछ रहा हूँ क्या था? नंबर से। अच्छा, वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर वगैरह। हाँ, इतना तो हमें भी पता है, जबकि मैंने मैथ्स पढ़ा नहीं है। पढ़ा ही नहीं। 10th तक पढ़ा है मैथ। ऐसे नहीं निकालते बेटा, उड़ते उड़ते मक्खी अगर टच करके भाग गई तो ऐसे किया, मक्खी ऐसे आई, टच की, भाग गई। छी, कितना गंदा होगा ना। छी, हो गया, बना लिया सबने? चलो लिखो, लिखो। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। आगे लिखना, न्यूक्लियस इज डिफरेंशिएटेड इनटू, इसमें क्या क्या रीजन दिखता है हमें वो लिखते हैं। डिफरेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। लिख लिया सबने? इसको नहीं लिखा अभी? न्यूक्लियस, नहीं, हाँ बेटा।
बन गया डायग्राम? सबका बन गया? पेन से बनाओगे? नहीं से पेन बढ़िया नहीं। अरे पेन से फिर नहीं होगा। अब इसको पूरा भी कर। ठीक करते हैं। पहले नाम लिख दे हुए, ये तो मैं करूँगी। पहले नाम लिख दो फिर सर इरेज कर देंगे। नहीं, इरेज नहीं करूँगा सर वो आगे मतलब अरे रुक जा ना यार, एक बार में किसी की हो गया? चलो लिखो। फिर आज तो होगा भी नहीं क्योंकि 9-17 हो ही गए। फिर 12 तो नहीं क्योंकि तभी मैंने उसको बोला था वृंदा को कि 12 तो नहीं बजे। मैंने तुम लोगों के लिए ना एक बाकी साल के बैच की तरह ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली। 11 बच्चों ने भी किया था। इसमें क्या होगा, जो कुछ भेजूंगा सबको पहुंच जाएगा। इसलिए मैं ब्रॉडकास्ट बनाता हूँ, ग्रुप नहीं बनाता। ग्रुप में एक दूसरे का नंबर निकाल लेते हैं। मैं ये ज़रूर रखता हूँ प्राइवेसी वाला मामला। और इसलिए हमारे यहाँ जो बच्चे हमारा अपने ले गए, जो बच्चा उसको हम जलाते हैं, फाड़ते नहीं हैं। फाड़ने में क्या होता है, नाम और फ़ोन नंबर दिख जाता है, हम जलाते हैं। कुछ भी मान लो, लेकिन वो पोल्यूशन हमारे बच्चों के प्राइवेसी से। हाँ, नहीं, कई बच्चे लिखते हैं तो पहली बार तो हम लोग लिखवाते हैं जिससे सेव हो जाए। और बच्चों को लिखने की हैबिट हम लोग इसलिए उसको बाकी को जलाते हैं। इससे देखो, पोल्यूशन ही थोड़ा मोड़ा जो है ना, बच्चों के प्राइवेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ध्यान रखना। ठीक हो गया? चलो आगे लिखें। नहीं, चलो नहीं लिखते। चलो